स्टाइल अदाकार अंधेरा उजाला इनकी वजह शोहरत बना। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ जमील फ़खरी की। आज अदाकार जमील फ़खरी की बरसी है। इनकी जो आखिरी आरामगाह है वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। एक हादसा ज़ाहिर बात है जब हम लोग ज़िंदगी में रहते हैं तो हादसात भी कह लें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इनके बड़े जवान बेटे अली फ़खरी जो अमेरिका में थे उनका कत्ल हो गया और काफ़ी माह बाद कह लें उनकी जो है वो डेड बॉडी पाकिस्तान लाई गई। उनको भी इनके करीब ही दफन किया गया। तो ये बड़ा वो बीमार रहने लगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए, काम छोड़ दिया। और ज़ाहिर बात है जैसे एक माँ-बाप हर माँ-बाप को अपनी औलाद बेहद अज़ीज़ होती है। इन्होंने अपने पूरे मतलब कह लें जितने भी लिंक्स थे वो इस्तेमाल किए। वो बड़ी मुश्किल से कह लें वो अली भाई की जो डेड बॉडी है वो पाकिस्तान लाई गई और इन दोनों की जो आखिरी आरामगाह हैं वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़या। आज अदाकार जमील फ़खरी की बरसी है। अदाकार जमील फ़खरी की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमीर बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं। खासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी उसके तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं जमील फ़खरी की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह की रहमत फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब आज अदाकार जमील फ़खरी की बरसी है। आप मेरी ऑडियंस को अदाकार जमील फ़खरी के बारे में क्या बताएँगे? जमील फ़खरी जो हैं वो 15 सितंबर 1946 को लाहौर में पैदा हुए और ये बुनियादी तौर पर जो है वो एक बैंकर थे और नेशनल बैंक में ये काम किया करते थे। और इत्तेफाक की बात ये है कि आसम बुखारी, मसूद अख्तर, अली एजाज ये सारे के सारे जो हैं वो बैंकों में काम करते थे। और फिर नईम ताहिर और शबाब करानवी जो है वो इन लोगों को नईम ताहिर स्टेज पे लाए इन लोगों को, और शबाब करानवी जो है वो इनको फिल्मों में लेकर आए। तो इत्तेफाक की बात ये है कि जमील फ़खरी को भी जो है वो शबाब करानवी ही जो है वो अपनी फिल्मों में लेकर आए। वो फिर उनके बेटों ज़फ़र शबाब, नज़र शबाब के साथ भी ये काम जो है वो क्या है करते रहे। तो जमील फ़खरी जिंदा दिल, ये टिपिकल लौरिया जो होता है ना, वो जिंदा दिल। लेकिन वो आपने अब इंट्रो में कहा कि अली एजाज 7 दिसंबर 2010 को ये वाक़या हुआ और फिर जो है वो क्या है, ये मैं साथ ही था, मुझे ये बताते नहीं थे। इन्होंने ना आखिर में वो किरमची रंग का शलवार कमीज़ और पटका लेना शुरू कर दिया था। और ये ज़्यादातर जो है वो क्या है, अलहमरा की जो मस्जिद है उसमें ये मराकबे की हालत में बैठे रहते थे। तो वो हम कहते थे कि पता नहीं क्या हुआ है, तो वो फिर बाद में पता चला कि भी इनके बेटे के साथ ये हादसा हुआ। फिर वो सारा आपने बता दिया कि डेड बॉडी आई अली भाई की और फिर जो है उसकी तो तदफीन हुई। क्योंकि अली एजाज साहब की वजह से मैं इनके बड़ा करीब था। मैंने एक फ़िल्म शुरू की थी और उसका नाम था वफ़ा। तो मैंने इन्हें कहा कि भाई आप जो है वो एक टीचर का किरदार है तो उसमें आप जो है वो करें। वो कहने लगे आप अली एजाज साहब से क्यों नहीं करवाते? मैं कहा वो बीमार हैं तो वो टाइम नहीं दे सकते। तो कहते हैं मेरी अखां तो लगता है मैं टीचर हाँ, मेरी शैतानी अखां ने मैं यानी किस तरह टीचर का किरदार अदा करांगा। वो फिर किरदार जो है मसूद अख्तर साहब ने वो किरदार अदा किया था। तो जमील फ़खरी जो है वो जिस तरह मैंने कहा कि ये बैंक में मुलाज़िम थे। फिर ये जो है वो क्या है वो 70 की दहाई के आगाज़ में ये स्टेज ड्रामों की तरफ आ जाते हैं। और उस वक़्त जो है ये वापडा ऑडिटोरियम होता था, तो वहाँ पर जो है स्टेज प्ले होते थे। और अलहमरा हॉल 1 नहीं बना था, वो पुरानी आर्ट काउंसिल थी, वहाँ पर जो है वो क्या है ये ड्रामे जो है वो हुआ करते थे। फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता आ गए टीवी की तरफ। तो टीवी में जो है वो 1976 में इन्होंने पहला ड्रामा किया ताने-बाने। फिर उसके बाद जो है वो क्या है 1979 में वारिस। वारिस जो है वो मैं कहता हूँ कि वो समझ लें कि एक पाकिस्तानी जो है ना वो ड्रामों का वो मुग़ल-ए आज़म है। हाँ जी। कि उसमें जो है वो क्या है वो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो पॉपुलर हुए। तो जमील फ़खरी भी उसमें मौजूद थे। फिर उसके बाद जो है तीसरा किनारा, फिर
अलफ नून, अलफ नून में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। तो फिर एक 80s में जो है ना, वो एक लॉन्ग प्ले स्टार्ट हुए, ये ड्रामा 81, ड्रामा 82, ड्रामा 83 के नाम से। इस तरह वो जो है वो क्या है, निसार हुसैन उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो यूनुस जावेद का एक खेल था, रगों में अंधेरा। तो रगों में अंधेरा जो है वो क्या है, वो आया, प्ले आया, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि वो फिर पीटीवी को कहा गया कि भाई इसको, ये बकायदा जो है वो क्या है, एक इसकी सीरीज बनाई जाए। तो वो फिर अंधेरा उजाला शुरू हुआ। अब अंधेरा उजाला जो है, उसमें जो है वो जाफर हुसैन का किरदार, ये पैंट जो है वो ढीली है, बेल्ट ढीली है उसको। और फिर वो उन्होंने बताया था एक इंटरव्यू में, कहते हैं गुजरांवाला प्ले करने जा रहे थे। तो वो ये रावी का जो पुल है, हाँ जी। उसका जो टूल प्लाजा है, वहाँ पर जो है वो क्या है, वो ज़रा गाड़ी हो जाती है आहिस्ता, हाँ जी। वो टूल टैक्स देना होता है। कहते पीछे से ना कोई पुलिस की वो वैगन गुजरी, तो उसमें जो है वायरलेस चल रही थी, और जल्दी करो पकड़ो उसको और जाना ना पाए। मैं कहा यार, कभी अगर इंस्पेक्टर का किरदार मिला ना किसी पुलिस वाले का, तो मैं ये टेम्पो रखूँगा। तो यही हुआ कि उन्होंने वही टेम्पो रखी, अपनी आँखों का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो जो एक शातिराना हाँ जी। किस्म का लुक होती है, वो उन्होंने अपनाई। और अंधेरा उजाला आप ये देखें कि उसमें ठीक है, करमदाद था, लेकिन उसमें वो, मैं कहता हूँ कि वो जमील फ़खरी, जाफ़र हुसैन का वो ड्रामा था, जो जान जाफ़र हुसैन के आने से उस ड्रामे में आती थी। और फिर जो बड़ा अच्छा सम अप यानी कवि साहब करते थे, वो एक बड़ा लाजवाब ड्रामा था। तो इन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया, जैसा हाँ जी। मैंने कहा शबाब करानवी इनको लेकर आए। तो जो है वो 1981 में एक फ़िल्म आई थी, ये ज़माना और है। उस फ़िल्म में इनको जो है मज़ाही अदाकार का निगार अवार्ड मिला। तो इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, इनको निगार अवार्ड भी मिला। फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में मज़ाहिया किरदार अदा किए। एक दिन बहू का बाबरा शरीफ की फ़िल्म थी, उसमें जो है वो अयाज़ के बड़े भाई का बड़ा संजीदा रोल था, वो इन्होंने किया। अब एक ड्रामा था अबाबील, अबाबील में बड़ा एक संजीदा रोल था, वो इन्होंने किया। स्टेज पर ये मज़ाक करते थे, और ड्रामों में जो है वो क्या है, पीटीवी के ड्रामे हों या कोई फ़िल्में हैं, तो उसमें संजीदा अदाकारी भी वो कमाल किया करते थे। फिर जो है वो क्या है, नज़र शवाब साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी, शादी मगर आधी। वो कॉमेडी फ़िल्म थी, जावेद शेख उसके हीरो थे, और शबनम उसकी हीरोइन थी। और ये जो है ना, ये एक शादी दफ्तर इन्होंने बनाया होता है। तो वो उस शादी, उस हवाले से जो कॉमेडी इन्होंने की है, वो शादी के जो रिश्तों के हवाले से हाँ जो जी। उन्होंने जो है वो कंटेंट दिया, वो बड़ा शानदार कंटेंट था। वो उनकी बड़ी बेहतरीन फ़िल्म थी। फिर अली एजाज साहब के साथ इनकी बड़ी दोस्ती थी। तो ये उन्हीं दिनों की बात है, जब इन्होंने वो यानी किरमची रंग का वो चोला और ये शलवार कमीज़, इस तरह की वो जो ड्रेसिंग जब उन्होंने की अपने बेटे के दुख में, और वो अलग दुनिया में चले गए। तो मुझे याद है कि अलहमरा में एक स्कूल फंक्शन हुआ, तो उसमें जो है वो हम तीनों मेहमान खुसूसी थे। वो उन्होंने टैग लगाए हुए थे, एक तरफ जमील फ़खरी साहब का टैग था, एक मेरा था, एक अली एजाज साहब का। तो ये दोनों जो हैं बचपन के दोस्त जो हैं, वो मिल के और इन्होंने लतीफ़े शुरू कर दिए। प्रोग्राम होने में भी जो है वो देर थी, तो ये जब हाथ मारते तो ये मेरी टांगों पे आके लगता। तो मैंने बड़े दफ़ा कहा कि जी आप साथ साथ हो जाएं, मैं उधर चला गया। नहीं नहीं, आपका नाम लिखा हुआ है। तो फ़खरी साहब जो हैं वो जिंदा दिली में अपनी मिसाल आप रखते थे, लेकिन वो बेटे के दुख ने उनको जो है वो क्या है, उनकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया। फिर एक नज़र शबाब साहब ही की फ़िल्म थी, तेरी मेरी एक मर्ज़ी। उसमें जो है ये अली एजाज के वालिद बने हैं। उसमें जो इन्होंने कॉमेडी की है, वो कमाल कॉमेडी कर दी है। वो एक पैरोडी सॉन्ग जो है वो अली एजाज, नन्ना और जमील फ़खरी पर है। वो पैरोडी सॉन्ग जो है वो देखने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि जमील फ़खरी एक वर्सटाइल अदाकार थे। जिस तरह का उनको किरदार मिलता था,
वो उसको निभाते थे। और अखबारात में या रसालों में आना ये शुरू हो गया था कि जी अब ये जाफ़र हुसैन का जो इन्होंने किरदार कर दिया, अब आगे क्या करेंगे। तो जाफ़र हुसैन का किरदार तो उन्होंने 1984 में किया, लेकिन वो जो है वो क्या 2011 तक काम करते रहे, मुख्तलिफ नौइयत का उन्होंने काम किया। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी शख्सियत थी, जो उनका काम है, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। वो 9 जून 2011 को इस दुनिया से ज़रूर चले गए, लेकिन हमारे दिलों से नहीं गए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और चूँकि मेरी बड़ी इनके साथ फ्रैंकनेस थी, बड़ी बड़ी मोहब्बत थी इनके साथ, और मुझे जो है इनकी कमी बड़ी महसूस होती है। अली एजाज़ के बाद मुझे क़याम सरहदी, आसिम बुखारी और जमील फ़खरी, इनकी कमी जो है वो क्या है बड़ी महसूस होती है। और वो अब राशिद महमूद साहब जो हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, वो अलील हैं। तो मेरी ऑडियंस से गुज़ारिश भी है कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और 4 जून को उनकी सालगिरह थी, तो लेकिन वो बिस्तर पर हैं। तो आप ये दुआ करें कि राशिद साहब जो हैं, वो समझ लें कि वो जो हमारा पीटीवी का गोल्डन ईरा था, तो उसमें जो चंद लोग हैं, उनमें जो है वो क्या हैं, राशिद साहब इस वक़्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हो ताकि ये दोबारा जो है वो क्या हैं, ये फ़न की खिदमत कर सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने राशिद महमूद साहब का नाम लिया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, और बाकी भी जितने आपने नाम लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। आज अदाकार जमील फ़खरी साहब की बरसी है। वर्सटाइल अदाकार, बाकी तमाम बातें डॉक्टर साहब ने करी दी। फ़िल्म हो, स्टेज हो, ड्रामा हो, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की पहचान बन जाती। तो अंधेरा उजाला जो था, इंस्पेक्टर का किरदार जो उनका, वो उनकी वजह शोहरत बना। तो आज इनकी बरसी है, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।